आज का टॉपिक है ड्यूबिटामिन। ड्यूबिटामिन एक आइनोट्रोप है, सिर्फ आइनोट्रोप के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इसकी डाइल्यूशन और इसकी इन्फ्यूजन के बारे में पढ़ लेते हैं। ड्यूबिटामिन स्पेशली बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करता है और बीटा 2 पे। जो बीटा 1 पे रिसेप्टर है वो ज़्यादा कर रहा होता है, जबकि बीटा 2 पे कम करता है। बीटा 1 हार्ट में होता है, जिसका मेन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट बढ़ाना होता है। जब भी कार्डियक फेलियर में मरीज़ जाता है कार्डियोजेनिक शॉक में, तो ड्यूबिटामिन अच्छा चॉइस है उसके लिए। जबकि बीटा 2 रिसेप्टर पे ये जाके काम करके ये थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी देता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है। इसकी डाइल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये 1 एम्पूल 250 mg 5 ml के अंदर होता है। तो अगर इसको एक ही एम्पूल लेंगे तो 45 ml NS के साथ हम इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। अगर 2 एम्पूल लेंगे तो 500 mg हो गया और 10 ml के बराबर हो गया, तो 40 ml हम लेंगे। ओवरऑल कितना होगा? अगर 250 mg के हिसाब से जाएंगे तो 250 mg पर 50 ml में हो गया, तो 5 mg इसको डिवाइड करेंगे तो 5 mg पर ml के हिसाब से, mg के हिसाब से कंसंट्रेशन निकल गया इसको कंसंट्रेशन निकालने के लिए ये सिंपल तरीका है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5000 माइक्स पर ml। ये जो है पर ml में कितना है? 5000 mcg है। अगर इसको हम डबल 2 एम्पूल डाल देंगे तो क्या होगा? 250 500 mg होगा और कितने ml में होगा? 50 ml में। इसको जस्ट डिवाइड करेंगे तो 10 mg पर ml होगा। 10 mg को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो 10,000 माइक्स पर ml हो गया। अब इसको भी ले सकते, इसको भी ले सकते। अगर पेरिफेरल लाइन है तो टेम्परेली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कंसंट्रेशन कम है। अगर सेंट्रल लाइन है तो बेटर ये है। अगर कोई यूरिन का कोई मसला है तो भी हायर कंसंट्रेशन के साथ दे सकते हो, ताकि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होगी। इसमें फ्लूइड ज़्यादा जाएगा, इसमें फ्लूइड कम जाएगा। अब इन्फ्यूजन की तरफ जाते हैं। इन्फ्यूजन जो चलता है माइक्स पर केजी पर मिनट के हिसाब से चलता है। जैसे नोरेपिनेफ्रीन चलता है, इसी तरफ डोपामिन चल रहा है और ये भी माइक्स पर केजी पर मिनट के हिसाब से चलता है। इसका रेंज डोपामिन के साथ मैच करता है। ड्यूबिटामिन और डोपामिन का रेंज सेम है, यानी 2.5 से इनिशिएट होता है, 5 देन 7.5 देन 10 देन 12.5 देन 15 देन 17.5 देन 20 इज़ लास्ट डोज। ये लास्ट डोज होता है कि 20 से अगर एक्सीड करोगे तो कोई अपना इफ़ेक्ट नहीं देगा। अगर 2.5 से लेस करोगे तो भी कोई इफ़ेक्ट डालेगा नहीं। तो इसका एक लिमिटेड रेंज है, अनलिमिटेड भी नहीं कह सकते, ब्रॉड रेंज है। अच्छा, इसको ml निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो ये होता है कि माइक्स पर केजी पर मिनट के हिसाब से तो ये चल रहा है, और डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन के साथ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियल डोज है 2.5 माइक्स पे, वेट लिया हमने 70 और पर मिनट के हिसाब से अगर ये जा रहा है तो कितना होगा? 60 में सेकेंड्स हो गया। डिवाइड करेंगे किससे? 5000 से, तो क्या आंसर आएगा? 2.5 ml पर आवर। ये जो 2.5 माइक्स है, इसको हम अगर चला रहे हैं पर मिनट के हिसाब से, तो पूरे 1 मिनट के अंदर कितना ml पेशेंट को जाएगा? 2.1 ml। अगर हम इसको 1000 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो ml कम जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन हाई है। तो ये दो कंसंट्रेशन से ये दोनों सेंट्रल लाइंस के लिए यूज़ भी कर सकते हो, और पेरिफेरल लाइन के लिए ये यूज़ होता है। और पेरिफेरल लाइन के लिए लॉन्ग टर्म नहीं, अप टू 6 आवर्स तक चला सकते हो।